भूत को कैद किया। रोमांच रहस्य। ये कोई कहानी नहीं, हमारे गांव की एक सच्ची घटना है। हमारे गांव में एक ऐसा परिवार था जिसका वहम और भ्रमों पर बहुत विश्वास था। घर में अगर थोड़ा सा भी कुछ हो जाता था तो तुरंत ही एक बाबा जी के पास सलाह लेने पहुंच जाते थे। एक दिन उनके घर में छोटा सा झगड़ा हो गया। तुरंत ही परिवार वाले बाबा जी के पास पहुंच गए। उन्होंने बाबा जी से कहा कि उनके घर में हर समय ही क्लेश रहता था और बहुत झगड़े होते थे। बाबा ने अपनी आंखें 2 मिनट के लिए बंद की और फिर कहा, आपके घर में एक प्रेत दिख रहा है, उस प्रेत को घर से निकालना ही होगा। परिवार के एक सदस्य ने कहा, तो बाबा जी इस समस्या का कोई हल निकालिए, हमें बताइए कि क्या करना होगा उस प्रेत को निकालने के लिए। बाबा जी ने कहा, आपके घर को शुद्ध करना होगा। परिवार वाले सहमत हो गए। बाबा ने उनको कुछ चीजें लाने के लिए कहा। सूखे मेवे 2 किलो, देसी घी 5 किलो, काला मुर्गा 1 किलो मिठाई और अन्य कई चीजें। उन्होंने शुद्धिकरण के लिए बृहस्पतिवार का दिन दे दिया। वो दिन भी आ गया। परिवार वालों ने सब सामान तैयार करके रख लिया था। जब बाबा जी ने उनके घर के अंदर कदम रखे तो परिवार वाले खुद को धन्य समझने लगे। सामान सामने आने के बाद बाबा जी ने काफी कुछ तो अकेले ही खा लिया और फिर चिमटा उठाकर चिमटा बजाते हुए मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। उन्होंने अपने चारों तरफ फर्श पर मोमबत्तियां जला ली और मुट्ठी भर भर कर कभी मेवे तो कभी बर्फी तो कभी फल खाने लगे और बोलने लगे, ये प्रेत बहुत भूखा है, खाने को बहुत कुछ मांग रहा है। इसी तरह धीरे धीरे खाते पीते और मंत्र पढ़ते बाबा ने 2 घंटे का समय बिता दिया। इस दौरान उन्होंने 3 बोतलें कोको कोला की मंगवाकर भी पी ली थी। तभी बाबा जी को लगा कि उनको टॉयलेट जाना जरूरी हो गया था, क्योंकि पेट जरूरत से ज्यादा ही भर गया था। लेकिन उन दिनों में लोग खेतों में जाते थे इस काम को करने के लिए। उन्होंने देखा कि घर के पीछे एक सब्जियों का बाग था जहां घास काफी ऊंची ऊंची थी। बाबा जी ने कहा, प्रेत पकड़ में आने वाला है, आप लोग मुझे एक लोटे में पानी दे दो, मैं उस पर पानी का छिड़काव करूंगा। तुम सब लोग जाकर एक कमरे में बंद हो जाओ और जब तक मैं ना कहूं बाहर मत आना, नहीं तो जो बाहर आएगा उसको प्रेत चिमट जाएगा। बाबा को एक लोटा पानी देकर घर के सब सदस्यों ने खुद को एक कमरे में बंद कर दिया। बाबा जी ने बगीचे में जाकर ऊंची घास के बीच एक जगह पर बैठकर मजे से खुद को हल्का किया और फिर लोटे के पानी से खुद को साफ करके वापस घर में आ गए। आने से पहले उन्होंने बगीचे की उस जगह पर एक लाल कपड़ा रख दिया और अपने कर्म को उस कपड़े से ढक दिया और कपड़े के कोनों पर 4 ईंटें रख दी। उन्होंने सब घर वालों को बुलाया और कहा, वो देखो, उस प्रेत को मैं बगीचे में गाड़ आया हूं, उस लाल कपड़े के नीचे। कोई भी 2 महीने तक बगीचे में नहीं जाएगा, भले ही आंधी आए या बरसात। बाबा जानता था कि कुछ दिनों में बरसातें शुरू होने वाली थी और बगीचे में उसका कर्म धीरे धीरे बरसात के पानी में घुलकर बह जाने वाला था। पेट खाली हो जाने के बाद बाबा जी हल्के फुल्के हो गए थे। घर की औरतों ने जल्दी जल्दी करीब 1 घंटे में काला मुर्गा पका दिया था और साथ में खीर पूड़ियों का भी प्रबंध कर दिया। प्रेत में बगीचे को दफना दिए जाने से सभी लोग बहुत खुश थे। सब ने मिलकर बाबा जी की बहुत सेवा की और खूब खिलाया पिलाया। मेरा घर उस परिवार के साथ ही था, इसलिए मैं सब कुछ देख रहा था अपने घर की छत से। लेकिन जब बाबा बगीचे में अपना पेट हल्का कर रहा था तो मैंने छुप कर उसको देख लिया था कि कैसे वो अपने कर्म पर
लाल कपड़ा डालकर ढक रहा था और कैसे कपड़े के चारों कोनों पर एक एक ईंट रख रहा था। बाबा को घर के लोगों ने 1000 रुपये दक्षिणा में भी दे दिए थे। मैं विज्ञान का छात्र था, इसलिए मैं भूतों प्रेतों पर यकीन नहीं करता था। मैं अपने कॉलेज के 3 पड़ोसी दोस्तों को लेकर उस परिवार के घर चला गया और सबको वो कर्म दिखा दिया जो बाबा ने बगीचे में किया था, और उस कर्म को प्रेत पकड़ने का नाम दे दिया था। परिवार के लोगों को जब मैंने बगीचे का वो लाल कपड़ा हटाकर दिखाया तो सब अपने नाक बंद कर लिए। पेट से निकले उस प्रेत की गंध सब तक पहुंच गई। सब ने मिलकर उस बाबा की इतनी पिटाई की कि वो 3 पुश्तों तक याद रहने वाली थी। उन्होंने बाबा को दिए 1000 रुपये भी वापस छीन लिए, और उस दिन ही सबने कसम खाई कि कभी भी इन बाबाओं के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। मेरे और मेरे दोस्तों के द्वारा प्राप्त की गई उस विजय का परिणाम ये हुआ कि गांव के लोगों ने मिलकर यह फैसला किया कि वो अब किसी भी तांत्रिक को गांव में घुसने ही नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।